Assalamu alaikum. Today we will start exercise 1.1 question number 4. Find all solutions to the following equations. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेंशन नहीं किया गया कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि आप यही यूज़ करें. सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करें और अगर वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड इजी मेथड है, आप उससे सॉल्व करें. अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा देन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जाएं. सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें. टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0. अब यहाँ आपने नोटिस किया होगा वेरिएबल चेंज है. इससे पहले एक्स वेरिएबल था, यहाँ टी है. वेरिएबल कोई भी हो सकता है, टी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपने ये अननोन फाइंड करना है, वेरिएबल फाइंड करना है. नेक्स्ट 7 इंटू 1, 7 ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो 8 आए. तो 7 और 1 जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 7 आता है, और 7 और 1 को जब आप प्लस करवाते हैं तो 8 ही आता है. लेकिन हमें साइन माइनस चाहिए 8 के साथ, तो क्या करें, साइन दोनों के साथ क्या लगाएं कि हमें -8 मिले. तो दोनों के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो वो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे. 7 + 1 8, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में -8 आ जाएगा. सो -7 और -1 वो दो नंबर हैं. टी स्क्वायर -8 की जगह आप लिख लें. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप -7 पहले लिख रहे हैं या -1 पहले लिख रहे हैं. -1 इंटू टी -7 इंटू टी प्लस 7 इक्वल टू 0. टी को कॉमन ले लें. -1, 7 कॉमन निकल रहा है, -7 को कॉमन ले लें. टी इनसाइड, अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो इनसाइड एक माइनस आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन वहां प्लस ही बन रहा है. 7 को कॉमन लिया है, इनसाइड 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट सेम है, 1 टाइम लिख लें. टी -1 and t minus 7 in another bracket which is equal to 0. Now by zero factor property, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो और वो इक्वल टू 0 हो तो either t minus 1 is equal to 0 or t minus 7 equal to 0. So either by zero factor property t minus 1 equal to 0 or t minus 7 equal to 0. टी की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 को शिफ्ट करवा दें, +1 हो जाएगा. सिमिलरली -7 को शिफ्ट करवाएंगे तो +7 हो जाएगा. टी इक्वल टू 0 + 1 1 एंड 0 + 7 7. सो solution set is equal to 1 and 7. Now question number 2, 72 + 6x equal to x square. सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें. 72 + 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. शिफ्ट करवा लें सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली साइड, एक तरफ शिफ्ट करवा लें. 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x शिफ्ट होगा तो -6x प्लस 72 है, शिफ्ट होगा तो -72. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -6x -72 इक्वल टू 0. अब देखना ये है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे. 72 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है. 72 इंटू 1 72, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, प्लस या माइनस करें तो 6 आए, -6 आए. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ एक बड़ा फिगर आ रहा है लास्ट टर्म और आपको फैक्टर्स निकालने मुश्किल हो रहे हैं तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं. फैक्टर्स बनाए 72 के, मल्टीपल फैक्टर्स, छोटे नंबर से स्टार्ट किया करें. 2 3 टाइम्स 6 7 था तो 1 और 2 12 हो गया. 2 6 टाइम 12, अगेन 2 1 is 2, 1 रिमेनिंग है तो ये 16 हो जाएगा. 2 8 टाइम 16
2 9s are 18, देन 3 के टेबल से होगा 3 3s are 9, 3 1 is 3। 72 के ये मल्टीपल्स आ गए हैं, फैक्टर्स, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 72 बनता है, यानी वो तो हमारे पास आ गया फैक्टर्स। लेकिन प्लस या माइनस करें तो 6 भी आए, तो चेक करें आप, सीक्वेंस आपने बनाना है। 2 2 टाइम 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72 तो आ जाएगा, लेकिन 8 और 9 को आपस में प्लस या माइनस करें तो क्या 6 आता है? नो। अगेन 2 2s are 4, 4 3s are 12, 2 3s are 6। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 72 आ जाएगा, लेकिन 12 और को 6 को प्लस या माइनस करें तो क्या -6 बनता है? यस। तो 12 और 6 वो नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो -6 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो 12 और 6 आ जाएगा, 12x 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब देखना यह है कि हम साइन क्या लगाएं दोनों टर्म्स के साथ कि -6 मिले। -6 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ देखें, बड़ी वैल्यू के साथ 12 रखें और छोटी वैल्यू के साथ प्लस रखें, माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया, एक x इनसाइड -12, x ऑलरेडी कॉमन है, प्लस 6 को कॉमन ले लें, x इनसाइड -6 12 टाइम्स 72 विच इज इक्वल टू 0। सेम है फैक्टर्स, ब्रैकेट सेम है, वन टाइम लिख लें, x -12 x plus 6 which is equal to 0. Now by zero factor property, either x minus 12 equal to 0 or x plus 6 equal to 0. -12 को शिफ्ट करवा दें, x इक्वल टू 12, प्लस 6 को शिफ्ट करवाएंगे तो x इक्वल टू -6. So solution set is 12 and -6. Now question number 3 which is t square plus 4t plus 1 equal to 0. सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, t square plus 4t plus 1 equal to 0. अब देखना यह है कि क्या ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा। 1 into 1, 1 1s are 1, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस या माइनस करें तो 4 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो यानी ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है। हेयर a इज इक्वल टू टी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, a इज 1। b इज इक्वल टू t के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b इज इक्वल टू 4। विदाउट x या विदाउट एनी वेरिएबल विदाउट t इज कांस्टेंट, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग वैल्यूज, यहाँ क्योंकि वेरिएबल t था इसलिए हम x के बजाय यहाँ t यूज करेंगे, x यूज नहीं करेंगे। Putting values minus as it is, b is 4 plus minus b is 4 minus 4, a is 1 and c is again 1 divided by 2 into a is 1 which is equal to -4 plus minus 4 4s are 16 minus 4 1s are 4 into 1 again 4, 16 minus 4
divided by 2 into 1, 2, which is equal to minus 4 plus minus 16 minus 4, 12 divided by 2. अब 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन ऐसे दो नंबर हैं जिनमें से किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 3s are 12 आप लिख सकते हैं, सेपरेट कर लें 4 को और 3 को, डिवाइडेड बाय 2। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 का आप स्क्वायर लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू, अगेन आप यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस 2 को कॉमन ले लिया है, इनसाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल, रिमेनिंग टर्म इज minus 2 plus minus square root of 3. So solution set is minus 2 plus minus square root of 3. आप यूं भी लिख सकते हैं minus 2 plus square root of 3 and minus 2 minus square root of 3. Now question number 4, which is x into x plus 10 equal to 10 into minus 10 minus x. सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ताकि पता चले कि फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा या फैक्टराइजेशन मेथड। x इंटू x को मल्टीप्लाई करवाते हैं x के साथ भी और 10 के साथ भी, x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 10 10x, विच इज इक्वल टू, सिमिलरली 10 को ब्रैकेट में हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 10 10s are 100, माइनस साइन एज इट इज, माइनस 10 मल्टीप्लाई x 10x। नाउ इस सारी टर्म को शिफ्ट करवा दें लेफ्ट साइड पे, x स्क्वायर प्लस 10x एज इट इज, माइनस 100 है शिफ्ट होगा तो प्लस 100, माइनस 10x है शिफ्ट होगा तो प्लस 10x, विच इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, 10x और 10x आपस में ऐड हो रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 10x 10x 20x प्लस 100 एज इट इज, विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो जस्ट कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, x है, x का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 10 है, तो 10 और 10 आपस में ऐड करना है, कोफिशिएंट वेरिएबल एज इट इज लिखना है x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, अब चेक करें कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, 100 मल्टीप्लाई 1 100, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 आए और प्लस या माइनस करवाएं तो 20 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस या माइनस करें तो 20 आए, तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट, हेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट b है विच इज 20, c इज इक्वल टू 100। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग वैल्यूज, माइनस एज इट इज, b इज 20 प्लस माइनस अगेन b इज 20, b का स्क्वायर है इट मीन्स 20 का स्क्वायर, minus 4a is 1, here c is equal to 100,
divided by 2 into a is again 1, which is equal to minus 20 as it is, plus minus 20 into 20, यानी 20 multiply 20 is equal to 400, minus 4 into 1 4, multiply 100, 400 into square root divided by 2 into 1 2, which is equal to minus 20 plus minus 400 minus 4 0 divided by 2, which is equal to minus 20 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट प्लस माइनस 0 है तो इट मीन्स आप 20 में 0 प्लस करें या माइनस करें वो एज इट इज़ ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव minus 20 divided by 2. 2 1 is 2, 2 10 times 20, which is equal to minus 10. So solution set is equal to minus 10. यहाँ आपने नोटिस किया होगा सिर्फ एक वैल्यू आई है, एक रूट आया है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं. इट मीन्स सेकेंड रूट भी माइनस 10 ही है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कि देयर इज़ नो रेपिटेशन अलाउड इन द सेट. सो माइनस 10 को हमने 1 टाइम ही लिखना है.